अरे भाई तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना पसीना पानी की तरह क्यों बहा रहे हो, जब तुम लाखों यूं ही कमा सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। अरे भैया ऐसा कौन सा फार्मूला है जो हम घर बैठे लाखों कमाएंगे। बस कुछ नहीं, जिस जमीन पे तुम अपना पसीना बहा रहे हो वो जमीन तुम हमको दे दो और तुम हमसे हर महीने रॉयल्टी लेते रहो। इसका मतलब तुम हमसे जमीन छीनना चाहते हो? नहीं नहीं भाई, ये किसने कहा, तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी रहेगी, बस हम उस पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। ये सब कुछ नहीं, चलो चलो अपना रास्ता नापो। हम अपने बाप दादा की ज़मीन तुम्हें क्यों दें? हमको गवार समझ रखे हो? हम किसान हैं, गवार नहीं। अरे भाई तुम इतना भड़क क्यों रहे हो, हम तुम्हें इसकी मुँह मांगी कीमत देंगे, बताओ कितना चाहिए। अबे हट, जब मैं अपनी ज़मीन बेच ही नहीं रहा हूँ तो कीमत किस बात की? तुम्हारे जैसे यहाँ 50 आते हैं। अच्छा बेटा, ये ज़मीन तो हम लेके रहेंगे। भाई जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक खेत में काम कर रहे हो। क्यों, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? तुम्हें याद नहीं आज हम लोगों को कहाँ जाना था? नहीं, मुझे नहीं याद है। कोई बात नहीं, जब तुमको याद नहीं तो रहने दो फिर। अरे यार अब तुम तो ना पकाओ, एक तो वो साले आके मेरा दिमाग चाट गए। अब तुम ही बताओ, मैं अपने बाप दादाओं की ज़मीन उन्हें दे दूं? बड़े आए पैसे वाले। अच्छा ये सब छोड़ो, आज हम लोग को मार्केट जाना है। अरे हाँ याद आया, मार्केट चलना है, चलो चलते हैं। क्या है, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? चलो हटो। चले जाएंगे, बस मुझे आपसे एक जानकारी चाहिए थी। बताओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो आदमी जो अभी तुम्हें बाइक से छोड़ कर गया है, हम लोगों को उसकी जमीन चाहिए। अच्छा तो वो तुम ही लोग हो जो किशन की ज़मीन खरीदने के लिए आए हो। जी जी। लेकिन वो तुम्हें मिलने से रही। अगर आप चाहो तो एक सौदा हो सकता है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं समझाता हूँ, तुम अगर इस कागजात पर किशन के साइन करा के दोगी तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। हमको बेवकूफ समझे हो? करोड़ों की जमीन तुम्हारी और हमें सिर्फ 10 लाख? अरे छोटे, क्या बात कर दी। तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 50 लाख। दिया। ये रहे पेपर्स, और ये रहे एडवांस, बाकी काम होने के बाद। ठीक है, हो जाएगा। चलो चलते हैं। संसार तू मेरी मयदार तू मेरा प्राणो मछाई छई तू ही तू तनना तू ही तू। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, जी करता है इसी पेड़ के नीचे हमेशा बैठे रहें तुम्हारे साथ। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मुझे पता है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अब की बार मैंने 20,000 के सिर्फ आलू बेचे हैं और इस बार गेहूं भी अच्छा है। आगे भी सब अच्छा ही होगा। सच? बस तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो। तुम जहाँ कहो मैं वहाँ साइन कर दूंगा, पर ये पेपर कैसे हैं?
सरकार ने स्कीम निकाली है किसानों के लिए। अगर हम ये पेपर्स साइन करके ब्लॉक में जमा करेंगे तो हमें ब्लॉक की तरफ से उन्नत बीज और खाद मिलेगी फ्री में। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं अभी साइन कर देता हूँ। कोई ना मैं तेरू लग दू कोई, ना तू मेरू लग दू कोई, ना मैं तेरू लग दू कोई, फिर भी तेरू मेरू ना तो जन्म जन्मों बटी, जन्म जन्मों बटी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, ये कागज अंकल को दे दें ताकि वो जमा कर दे। तुम्हारे अंकल बहुत अच्छे हैं। और नहीं तो क्या, उन्होंने तो मुझे ये स्कीम बताई है। अब देखना सब अच्छा ही अच्छा होगा। बिल्कुल। आ गए साले। अरे तुम रुक क्यों गई? आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। चलो आओ आओ। ओए चल खेत से बाहर निकल, अब ये खेत हमारा है। तुम कब से इसके मालिक बन गए? ओए उठ लो यहाँ से, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओए ज़्यादा उछल मत, इस जमीन के कागजात मेरे पास हैं और तूने उस पर साइन भी की है। जरा मैं भी तो देखूं कौन से कागज हैं और मैंने कहाँ पे साइन किए। ये रहे वो पेपर। अरे ये साइन तो मैंने ब्लॉक में फ्री बीज और खाद के लिए किए थे। क्या पूजा, बताओ ना इनको। सॉरी किशन, वो क्या है ना, तुम्हारे प्यार के आगे इनका पैसा थोड़ा ज्यादा था। मैंने दिल लगाया, तुमने दिल तोड़ दिया। चलो अच्छा है, तुमने मुझे छोड़ दिया। अब तुम्हारा इस जमीन पे कोई हक नहीं रहा, चलो निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकल लें? तुम्हारे बाप का राज है क्या? मुझे पता था तुम ऐसे नहीं मानोगे, इसीलिए वकील को साथ में लाया हूँ। क्यों वकील बाबू, जरा समझाना था इनको। हाँ किशन भाई, अब तुम्हारा इस ज़मीन पे कोई हक नहीं रहा। तुमने ये ज़मीन बेच दी है और इन पेपर पे तुम्हारे साइन भी हैं। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। अरे ये क्या, इस पेपर पे फर्जी मोहर लगी है। ये वकील तू क्या कह रहा है? तुझको मैंने पैसे दिए थे, तू ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या है ना विक्की बाबू, जब तुमने मुझसे किशन की ज़मीन की बात की और गांव खैरपुर बताया तो मैं समझ गया ये ज़मीन मेरे दोस्त की है। तो मैंने उसको फ़ोन कर दिया उसकी खैरियत जानने के लिए। हेलो, हाँ किशन भाई, सब ठीक तो है? अरे वकील बाबू, इतना घबराए हुए काहे हो? ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरा सब कुछ लुट गया हो। हाँ भाई, कुछ बात ही ऐसी है। सुना है तुम अपनी ज़मीन बेच रहे हो? नहीं यार, तुमसे किसने कह दिया? अरे फर्जी के लोग आया करते हैं। हम अपनी ज़मीन थोड़ा ना बेचेंगे, हमारे पुरखों की निशानी है। पर भाई, जो मेरे पास पेपर हैं उनमें तुम्हारे साइन हैं। साइन? तुम जहाँ कहो मैं वहाँ साइन कर दूंगा। हाँ यार, अनजाने में कर दिए थे।
लेकिन यार तुम संभाल लो यार। हाँ ठीक है भाई। अब आया समझ में, हम किसान हैं, बेईमान नहीं। पतली गली से निकल लो, नहीं तो 420 का केस ठोक दूंगा। और दोबारा यहाँ दिखना नहीं, नहीं तो सीधे जेल की हवा खाओगे, समझे? किसान ही है जो तुम जैसे अमीर जादव का पेट भरता है, और तुम उसी के पेट पे लात मार रहे हो। वाह क्या दिन आ गए हैं।